बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग के जो मुख्य प्रस्ताव रखे गए हैं, और ये मीटिंग कब हुई है, तो ये मीटिंग कल ही संपन्न हुई है। तो उसमें जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, आइए उसको देखते हैं। जैसे कि यूपीटीईटी 2022 इसका जो आयोजन होगा, जिसके लिए फार्म सितंबर 2022 तक आने की उम्मीद है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यूपीटीईटी का जो अगला फार्म आएगा वो सितंबर 2022 तक आ सकता है। देखिए, ये प्रस्ताव है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 4 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी कर चुके शिक्षा मित्र बनेंगे प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक। तो प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक के तौर पर ऐसे शिक्षा मित्र शिक्षक बनेंगे जो अपनी 4 दिन की ट्रेनिंग को पूरा कर चुके हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाए बीएड वालों के लिए जो ब्रिज कोर्स का फार्म है वो जुलाई 2022 में आएगा। आपको पता ही होगा कि बीएड वालों को प्रशिक्षु अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिलती है प्राइमरी स्कूलों में, और जो लोग बीएड किए होते हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाना, मतलब कि ये करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और कहा जाता है कि 2 साल के अंदर ये ब्रिज कोर्स पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए जो फार्म आएंगे वो जुलाई 2022 में जारी होंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जून 2022 में अगले महीने से स्टार्ट हो सकते हैं। 15 जून 2022 से पुनः अभियान चलाकर परिषदीय विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ाया जाएगा, और 2 करोड़ का लक्ष्य पार करना ही टारगेट है। और पिछले 4 वर्षों की भांति 2022 में भी 25,000 परिषदीय विद्यालयों को मिलेगा फर्नीचर। ज़मीन पर नहीं, टेबल पर बैठकर पढ़ेंगे बच्चे। 50,000 आंगनबाड़ी को दिया जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षा आरंभ करने के लिए प्री किट। और प्री प्राइमरी स्कूल होंगे ज़्यादा स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2022 में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर होगा। प्री प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक बन सकेंगे एनटीटी और एनआईयूएस डीएलएड ट्रेंड अभ्यर्थी। एनसीटी से अनुमति लेकर जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी होगा। तो प्री प्राइमरी स्कूलों में जो लोग एनटीटी और एनआईयूएस डीएलएड से ट्रेंड अभ्यर्थी वो शिक्षक बन पाएंगे, इसके लिए विज्ञापन जल्दी जारी किए जाएंगे। तो प्री प्राइमरी के लिए भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्दी जारी किए जाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर कक्षा में एक शिक्षक योजना के तहत अभियान चलाया जाएगा, और इस प्रकार से 5 लाख जो रिक्त पद हैं उनको भराया जाएगा। तो हर कक्षा में एक शिक्षक अभियान। 51,112 प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन अगस्त में आने की संभावना है। चलिए, आपके लिए एक बड़ी उलझन दूर हुई। प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती होनी है 51,000 से अधिक पद रहेंगे इसमें। तो केंद्र से अनुमति लेकर इस पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अभ्यर्थी जो है काफ़ी लंबे समय से ये सोच रहे थे कि प्राइमरी में विज्ञापन कब जारी होगा। तो अगस्त के महीने में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जिसमें 51,000 से अधिक पद रहने की संभावना है। एनसीएफ 2022 के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में नया पाठ्यक्रम लागू होगा। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी टेट होगा अनिवार्य। तो ये भी ध्यान देना कि आगे चलकर टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आपको टेट देना पड़ सकता है। और बच्चों के लिए हर शनिवार को नो बैग डे लागू रहेगा। तो ये कुछ बहुत ही अहम बिंदु हैं जिस पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में इन पर प्रस्ताव रखा गया है। देखो, ये एक प्रस्ताव है, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो अगली खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। 13,000 शिक्षकों की भर्ती की आस जगी है। तो यहाँ पर खबर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के जो राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, तो कुल मिला के 13,000 से अधिक पद इनमें भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर चयन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की 100 दिन में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती की रिपोर्ट मांगी है। इससे बेरोजगार युवाओं में भी उम्मीद जगी है। खासतौर से राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की आस रखने वाले युवाओं को रोजगार मिलने की आस बंधी है। तो कॉलेजों में कुछ पदों पर 1 दशक से भर्ती नहीं हो सकी है। उदाहरण के लिए राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर 11 साल से भर्ती नहीं हुई है, जिसके लिए नए पदनाम के साथ 106 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा गया है।
राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1932 पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर देखिए आने वाले समय में आपको टीजीटी पीजीटी के लगभग 13,000 पदों पर विज्ञापन देखने को मिल सकता है और ये काफ़ी अच्छी बात है। और अभ्यर्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि 100 दिनों में ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों 100 दिनों में पूरा होना अभी मुश्किल है। उच्च और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के करीब 13,000 पद खाली हैं और संबंधित भर्ती संस्थाओं को इन पदों का अध्याचन भी मिल चुका है, लेकिन किसी भी भर्ती के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। प्रतियोगियों को विज्ञापन का इंतज़ार है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि सभी रिक्त पदों पर 100 दिनों में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। और इनमें अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग 5,350 पदों पर भर्ती का जो अध्याचन है वो प्राप्त हो चुका है। शेष पदों पर अभी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है और अभ्यर्थी इसी बात के इंतज़ार में है कि शेष पदों पर अध्याचन लेकर विज्ञापन कब तक जारी होगा। उसी प्रकार से अगर एल टी गेट के बारे में बात करें तो अध्याचन मिल चुका है और बाकी पदों को जोड़कर लगभग 8,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने का इंतज़ार अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए यूपीपीएससी देरी का कारण ये बताता है कि जो पिछली बार अर्हता का विवाद उठा था उसका समाधान पहले करने के लिए संबंधित विभागों को ये कहा गया कि अर्हता के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट रूप से कहा जाए ताकि वो विज्ञापित किए जा सकें। और यही वजह है कि एल टी गेट का जो विज्ञापन है उसको जारी करने में थोड़ी सी देरी हो रही है। सबसे पहले आपको एल टी गेट का ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। बाकी के जो पद हैं उस पर क्रम से जब आपको अध्याचन मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा तो बाकी की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो भी क्रम से आती रहेंगी। पहले आपको जो है हो सकता है कि अगस्त के महीने में अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती आती है तो टीजीटी पीजीटी इसके बाद आए, लेकिन पहले एल टी गेट का विज्ञापन ही जारी होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर बन रही है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2022 से वंचित रह गए परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा की नई तिथि डिक्लेयर कर दी है। 17 से 20 मई के बीच इनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है करवाया जाएगा और अभ्यर्थी जो हैं वो अपने कॉलेज में जाकर अपनी डेट के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा की जो डेट है वो भेज दिया गया है और आपके विद्यालय में यानी कि जो संबंधित छात्र हैं किसी भी विद्यालय के, अगर वो डेट जानना चाहते हैं तो अपने विद्यालय से जाकर संपर्क कर लें। और 4 दिनों में ये परीक्षा संपन्न होगी, इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रधानाचार्य भर्ती से ज्येष्ठतम अध्यापक होंगे बाहर। तो यहाँ पर देखिए अभी तक नियम ये होता था कि प्रधानाचार्य भर्ती में हर संस्थान से 2 सबसे जो ज्येष्ठ टीचर होते थे, जो वरिष्ठ टीचर होते थे, उनको आमंत्रित किया जाता था। लेकिन अब इस नियम में बदलाव होगा। मतलब अब ये होगा कि जो लोग आवेदन करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। बिना आवेदन के जो लोगों को बुलाया जाता था, तो ये जो पुरानी प्रक्रिया थी इसको ख़त्म करने के बारे में तैयारी चल रही है। तो इस प्रस्ताव को शासन के पास भेज दिया गया है और प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलते ही नियमावली 1998 में संशोधन जो है वो लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में भर्ती विज्ञापन में बिना आवेदन किए विज्ञापित संस्थाओं के 2 ज्येष्ठतम अध्यापकों को अतिरिक्त रूप से बुलाए जाने की व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को बदला जाएगा, यानी कि जो लोग आवेदन करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रधानाध्यापक भर्ती में शामिल किया जाएगा। और इसके लिए नियम ये भी बन रहा है कि संशोधन प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी मिलने के बाद अगली भर्ती नई व्यवस्था से होगी। इसमें 450 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 50 अंक का इंटरव्यू भी होगा और लिखित परीक्षा में कुल 125 ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माना जा रहा है कि योगी सरकार जिस प्रकार भर्तियों को तेज़ी से पारदर्शी ढंग से करने पर जोर दे रही है, उसे जल्द ही चयन बोर्ड के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और परिषदीय शिक्षकों की ग्रेजुटी में विकल्प पत्र नहीं बनेगा बाधा। आप जानते ही हैं कि जो प्राथमिक यानी कि परिषदीय शिक्षक जो परिषदीय शिक्षक होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 62 वर्ष होती है। लेकिन अगर 60 साल में कोई शिक्षक रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसको ग्रेजुटी का लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन था कि परिषदीय शिक्षकों का असामयिक निधन होने पर स्वजनों को ग्रेजुटी का भुगतान कराने की तैयारी है। भले ही शिक्षक ने जीवन काल में ग्रेजुटी को पाने के लिए विकल्प पत्र भरा हो या ना भरा हो। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि शिक्षक का असामयिक निधन होने पर स्वजन को ग्रेजुटी देने में विकल्प पत्र की बाध्यता न रखी जाए। सरकार इस संबंध में
जल्द आदेश जारी करके ऐसे शिक्षकों के स्वजनों को बड़ी राहत पहुंचा सकती है। तो परिषद के 1.5 लाख से अधिक विद्यालयों में कुल 70,466 प्रधानाध्यापक और 3,67,786 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले शिक्षकों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। तय तारीख तक विकल्प न देने वाले शिक्षकों के बारे में माना जाता है कि वे इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर यही नियम बनाया जा रहा है कि अगर असामयिक निधन हो जाता है तब जो है ये बाध्यता नहीं होगी, ग्रेच्युटी का भुगतान उनके स्वजनों को किया जाएगा। और देखिए एक छोटी सी न्यूज़ और भी यहाँ पर है। प्रेषक हैं रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद 704 जवाहर भवन लखनऊ, समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो मदरसों में कक्षाएं प्रारंभ होने से पूर्व प्रातःकाल राष्ट्रगान का गायन किए जाने के संबंध में यह सूचना जारी की गई है और कहा गया है कि अन्य दुआओं के साथ साथ अनिवार्यतः समित स्वर में शिक्षक और छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान का गायन किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो व्यवस्था होगी ये अगले शिक्षा सत्र के शुरू होने से पहले लागू की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे आप लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर किया करें। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।